अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के सारे इंसाफ पसंद हलकों में, अमन और शांति पसंद लोगों में एक बेचैनी है, एक दुख है, एक अफसोस है कि एक वली सिफत, बुजुर्ग तरीन इंसान और एक बेहतरीन स्कॉलर जिनका कोई सानी नहीं, उनको इस तरह मुजरिम की तरह गिरफ्तार किया जाना बेहद दुख और अफसोस की बात है। लेकिन क्या करें, आजकल के जमाने में यही सब कुछ हो रहा है। अच्छे, नेक और सीधे इंसानों का जीना दोभर कर दिया जाता है, उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। पहले भी ऐसे ही होता रहा है, आज भी ऐसे ही हो रहा है। और गुनहगारों को, मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है, पीठ थपथपाई जाती है, बाजू में बिठाया जाता है। किसी ने बड़ी बेहतरीन बात कही है कि कील ने एक बेहतरीन सबक दिया है सबको कि जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है और जो सीधा होता है उसे ठोक दिया जाता है। यह कलयुग चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, झूठ की रफ्तार हमेशा तेज हुआ करती है, लेकिन सच ही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है कि आज के जमाने में, यानी हमारे आंखों के सामने सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती है, सबूत देने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं। हजरत मौलाना के मामले में मैं ये कहूंगा कि यकीन तो सबको हमेशा झूठ पर ही होता है, सच को तो अक्सर साबित करना पड़ता है। और अल्लाह और वक्त और हजरत मौलाना ये साबित करके रहेंगे। हां, सच शुरू में हमेशा परेशान जरूर होता है, लेकिन आखिर जीत सच की ही होती है। और आजकल की मीडिया पर तो अल्लाह रहम करे, आजकल की मीडिया और कुछ चैनल तो ऐसे हैं कि मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या जमाना आ गया है ना कि सच बोलना तो दूर, लोग सच सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सच की हालत तो तवाइफ जैसी हो गई है कि तलबगार तो सब है, तरफदार कोई नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखे, हमारे मुल्क के कानून और अदालत और आइन पर भरोसा रखे। वो दिन जल्द आएगा कि हजरत को इंसाफ मिलेगा और हजरत की जल्द ही रिहाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे मुल्क की अदालत में इंसाफ आज भी और अभी भी जिंदा है और हजरत को वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा और हजरत सुर्ख रूह होकर लौटेंगे। झूठ और झूठों के मुंह काले होंगे। झूठी शान के परिंदे कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाते हैं और बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। हमें जज्बाती नहीं होना है, अक्ल और समझदारी और सब्र से काम लेना है। जज्बाती होकर कानूनी दायरे से बाहर नहीं निकलना है और किसी से बदगुमान भी नहीं होना है, किसी को बुरा भी नहीं कहना है। हमारे लिए बड़ी उम्मीद अफजा और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बिरादराने वतन और हमारे अमन पसंद और शांति पसंद हिंदू भाई बहनों की अक्सरियत और मेजॉरिटी आज भी हक और सच के साथ खड़ी है। वो हमेशा हमारे कंधों से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। चंद फिरका परस्तों और फसादी जहन लोगों की वजह से थोड़ा हंगामा जरूर होता है, लेकिन वक्ती और टेम्पररी होता है। लेकिन वो हमेशा से औंधे मुंह ही गिरे हैं और औंधे मुंह ही गिरते हैं और गिरने वाले हैं। तारीख और इतिहास इस बात की गवाह है। मैं आखिर में कहूंगा
کہ ہمیں ہمارے لیڈروں سے اور ہمارے علماء کرام سے بدگمان نہیں ہونا ہے۔ سب اپنے اپنے طور سے دکھی بھی ہے، افسوس بھی کر رہے ہیں اور متحرک بھی ہے۔ سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے، اور سب اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ قانون قاعدے کی بات ہے، تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے لیکن سب ٹھیک ہوگا۔ آواز اٹھانی ہے، بالکل اٹھانی چاہیے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر دستور نے، آئین نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، رائٹس دیے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہوئے بالکل آواز اٹھانی چاہیے۔ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو منوانا ہے اور خوب مانگنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ سارے انسانوں کے دل اس کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ حضرت کی رہائی کے لیے خوب دعائیں مانگے، صدقہ دے، روزے رکھیں، اللہ کو منائیں۔ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھمنڈ اور غرور سے بچایا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی سازشوں سے بچایا، وہی اللہ آج بھی اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ بس ہمیں اسے منانا آنا چاہیے، اور وہ جلدی مان جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے سارے کام کرتے ہوئے، ساری ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کو جلدی سے جلدی رہائی نصیب ہو جائے اور مولانا جلدی سے جلدی ہمارے بیچ آ جائے اور ہم ان کے بیانات سے اور ان کے فیض سے مستفید ہو۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی اور ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں پیکیجز اویلیبل ہیں، دبئی ٹکٹنگ اور دبئی ویزا بھی، اور خاص کر کے دبئی ایکسپو اور IPL سے بھی ریلیٹڈ پیکیجز اویلیبل ہے۔